भैया बहनों, वंदे मातरम। पाठ 8 पढ़ेंगे आज हम, शरीर में गति। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी पाठ्यक्रम से संबंधित बताना चाहता हूँ। कुछ भैया बहनों को पता है, कुछ को पता नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पाठ 4 वस्तुओं के समूह बनाना और पाठ 7 पौधों को जानिए, और उसके बाद में है पाठ 14, 15 और 16। इनको पाठ्यक्रम से कम कर दिया गया है सरकार द्वारा। कुल 16 पाठ थे, जिनमें से 5 पाठ हटा दिए गए हैं। केवल 11 पाठ हैं वो हमारे पाठ्यक्रम में हैं, 1 से लेकर 3 तक, और फिर 5, 6 और उसके बाद में 8 से लेकर 13 तक। इसमें भी पाठ 6 में से एक बाद वाला पॉइंट हटा दिया गया है, और पाठ 1 और 3 में से भी कुछ पॉइंट हटाए गए हैं। लेकिन जितना पढ़ा दिया गया है उसे आप ध्यान से पढ़ें, और परीक्षा होगी और हमें सभी विषयों में पूरे में से पूरे अंक लाने का प्रयास करना चाहिए और पढ़ाई करना चाहिए मन लगाकर। जिन भैया बहनों के पास पाठ्यक्रम की पुस्तकें नहीं हैं वे पुस्तकें लाएं, और जो अंडरलाइन हम करवा रहे हैं उन्हें अंडरलाइन भी करें। होमवर्क दिया जा रहा है वो होमवर्क करें, लिखित भी करें और याद भी करें। अब हम पाठ 8 शरीर में गति। आप देखते होंगे कि अपनी जो पलकें हैं वो हम हिलाएं चाहे नहीं हिलाएं, अपने आप ही ऊपर नीचे एक साथ होती रहती हैं। जो हमारी आंखों के ऊपर ढक्कन है वो पलकें कहलाती है। इसी प्रकार आप देखेंगे हमारी गर्दन है, इधर से इधर दाएं बाएं ऊपर नीचे मुड़ती है। ये सब क्या है? अपनी जगह पर ही हम हमारे शरीर को गति करवा रहे हैं। इसी प्रकार आप देख रहे हैं कि जो मुंह है वो बोलने पर हिलता है, ये भी क्या है? गति है। जीभ है वो ऊपर नीचे आती जाती है, बाहर निकलती है, अंदर जाती है। ये सब क्या है? गति है। इसी प्रकार जब हम चलते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं, जो भी कार्य करते हैं, लिखित काम करते हैं, भोजन करने का काम करते हैं, खेलने का काम करते हैं, पढ़ाई का काम करते हैं, तो हमारे शरीर के कोई न कोई अंग गति करते रहते हैं। इस प्रकार हमारे शरीर में अपनी जगह पर भी गति होती रहती है, और अपनी जगह से दूर जाकर भी हम अपने शरीर के अंगों द्वारा गति करते रहते हैं। इसके बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सभी भैया बहन अपनी विज्ञान की पुस्तक पाठ 8 पेज नंबर 66 निकाल लें और पेंसिल रेखांकित करने के लिए भी रखें। बिल्कुल शांत होकर बैठिए, यानी अपने को एकदम चुपचाप शांत होकर बैठ जाना है। फिर तथा अपने शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव करना है। हम ये अनुभव करें चुपचाप बैठे बैठे कि हमारे शरीर में गति हो रही है क्या। आप देखेंगे कि हमारे शरीर में गति हो रही है। हमारा पेट है वो हिल रहा है, हमारा सीना है वो हिल रहा है। नाक के पास जब हम हाथ को लाएंगे तो गरम गरम सी हवा हमारे नाक से बाहर आ रही है, और बाहर भी आ रही है और अंदर भी जा रही है। और इस कारण हमारा जो शरीर और पेट है वो कभी सिकुड़ता है और कभी फैलता है या फूलता है। ये सब क्या है? गति है। अपनी जगह पर बैठे बैठे ही हम गति को अनुभव करते हैं। इसी प्रकार हम हाथ की अंगुलियों और अंगूठे से अपनी एक कलाई को दबाते हैं, या अपने सीने पर इस प्रकार हथेली को रखते हैं दबा करके, तो कुछ समय में अनुभव करते हैं कि कुछ हिल रहा है हमारे हाथ के अंदर, या हमारा सीना है वो फुदक रहा है। इसका मतलब गति हो रही है हमारे शरीर में। आप समय समय पर अपनी पलकें तो झपकाते ही होंगे, ये गति हो रही है। एक तो श्वास लेते समय अपने शरीर में होने वाली गतियों का परीक्षण कीजिए। श्वास लेते समय भी हमारे शरीर में गति होती रहती है। हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियां निरंतर होती रहती है। हमारे शरीर में बिना गति करवाए भी अनेक यानी 1 से अधिक गतियां अपने आप ही, स्वतः का मतलब अपने आप ही, निरंतर माने लगातार होती रहती हैं। जब आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं, यानी कॉपी के अंदर, गृह कार्य के अंदर अपन काम करना चाहते हैं, तब आपके शरीर का कौन सा भाग गति करता है? हाथ गति करता है। जब आप मुड़कर अपने मित्र को देखते हैं तो हमारे जो गर्दन है वो गति करती है।
तब शरीर का कौन सा भाग गति करता है? ये सब गतियाँ अपनी जगह बैठे बैठे ही हो रही है, कहीं जा रहे नहीं है हम अपनी जगह से। तब शरीर का कौन सा भाग गति करता है? तो अपनी गर्दन। उपयुक्त तो सभी उदाहरणों में आपके उसी स्थान पर रहते हुए भी आपके शरीर का कोई न कोई भाग गति करता है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, आप उठकर अपने अध्यापक के पास जाते हैं, कक्षा के बाद विद्यालय के मैदान में जाते हैं अथवा विद्यालय के बाद अपने घर जाते हैं। तो इस स्थिति में आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक वास्तव में चलकर जाते हैं। उस समय हमारे पैर गति करते हैं। आप चलकर, दौड़कर या कूदकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। यानी हमारे जाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। चलकर भी जा सकते हैं, दौड़कर भी जा सकते हैं और कूदकर भी जा सकते हैं। आइए अपने मित्रों, अध्यापकों एवं अभिभावकों से चर्चा करके यानी उनसे बातचीत करें इस बारे में। और सारणी 8.1 भरते हुए देखते हैं कि बूझो कुछ कह रहा है। बूझो के मन में ये बात आती है कि बूझो पौधों को गति, जो बूझो है वो पौधों की गति को लेकर आश्चर्यचकित है कि ये पौधे कैसे गति करते होंगे अपनी जगह ही। तो आप देखते हैं कि पौधों की डालियाँ और पत्तियाँ अपनी जगह पर ही हिलती डुलती हैं, यही उनकी गति है। और वो बढ़ती भी रहती हैं और श्वसन क्रिया भी करती हैं। उनकी पत्तियाँ वाष्पोत्सर्जन भी करती हैं। ये सब क्या है? गति है पौधों में। वह जानता है कि पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते हैं। कभी भी आपने देखा नहीं होगा कि पौधा एक जगह से दूसरी जगह चलकर जाता है, परंतु क्या वे किसी दूसरे प्रकार की गति को प्रदर्शित करते हैं? हाँ, करते हैं, जो मैंने आपको बताया। सारणी 8.1 जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे गमन करते हैं? गमन करना यानी जाना। जंतु के नाम दिए हैं सारणी में। गाय, मनुष्य, सांप, पक्षी, कीट माने कीड़ा, मच्छर, मक्खी, ये सब कीट में ही आएंगे। मछली। फिर अगला जो कॉलम दिया है वह है गमन में प्रयुक्त होने वाला भाग या अंग, यानी जाने में काम में लिया जाने वाला कौन सा भाग या अंग है हमारे शरीर का। जंतु कैसे गमन करते हैं, यानी जो उनकी गति है करने की, उस गति को क्या बोलते हैं? चलना बोलते हैं या रेंगना बोलते हैं या उड़ना बोलते हैं या तैरना बोलते हैं, ये हमको भरना है। गाय, पहले जंतु का नाम दिया है गाय। तो आप देखते हैं कि वो उसका जो भाग है गमन करने का वो है पैर, और उसके पैर द्वारा जो गति करती है उसको बोलते हैं चलना, इसलिए हम तीसरे कॉलम में भरेंगे चलती है। इसी प्रकार मनुष्य में भी हम भरेंगे पैर, और पैरों के द्वारा वो क्या करता है? चलता है, इसलिए चलता है, भर देंगे तीसरे में। सांप, संपूर्ण शरीर उसका गति करता है, उसके पूरा शरीर ही गति करने में सहयोगी है, इसलिए संपूर्ण शरीर आएगा। और उसके चलने को क्या बोलते हैं? रेंगना, इसलिए लिख देंगे तीसरे में रेंग कर। इसी प्रकार पक्षी के पैर भी होते हैं, पंजे, और पंख भी होते हैं, तो दोनों प्रकार से गति कर सकता है, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे पैर या पंजे और लिख देंगे पंख, और आगे लिख देंगे चलकर या उड़कर। और फिर कीड़े में भी यही चीज़ें आएगी, इसमें भी पैर और पंख, और फिर आगे लिख देंगे चलना और उड़ना। मछली में लिखेंगे पंख। मछली के पंख होते हैं जिनकी सहायता से वो पानी में तैरती है, गति करती है। तो अंतिम डिब्बे में तीसरे में हम भर देंगे तैरना। अब डिब्बे के नीचे पढ़ते हैं हम, जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार गमन करते हैं, ये हमने सारणी में देखा। अब इन पंक्तियों को अंडरलाइन करना है। चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना एवं तैरना इत्यादि जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ ढंग हैं, यानी तरीके हैं। यहाँ तक हम अंडरलाइन कर लेंगे। जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीके में इतनी अधिक विविधता क्यों है? विविधता माने अलग अलग प्रकार से क्यों है ये ऐसा? उसका कारण है कि उनके अंग इस प्रकार के हैं, इसलिए चलने में, उड़ने में, तैरने में इनमें विविधता है, अलग अलग पन है या भिन्नता है।
क्या कारण है कि अनेक जंतु चलते हैं जबकि सांप रेंगता है? क्योंकि उसका संपूर्ण शरीर ही गति करता है, उसके पैर नहीं है, इसलिए उसका संपूर्ण शरीर जिससे वो गति करता है उसके चलने को इसलिए रेंगना बोलते हैं। और मछली तैरती है क्योंकि उसके चलने के पैर नहीं है, उसके पंख हैं, इसलिए उसकी गति को बोलेंगे हम तैरना। 8.1 अगला बिंदु है हमारा मानव शरीर एवं इसकी गतियाँ। हम स्वयं मनुष्य हैं और मनुष्य में किस किस प्रकार की गतियाँ होती है इसके शरीर में, हमारे पाठ का नाम भी यही है कि शरीर में गति। अब इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जंतुओं को विविध गतियों पर ध्यान देने से पूर्व आइए अपने शरीर की कुछ गतियों को ध्यानपूर्वक देखें। क्या आपको विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आनंद आता है? जब आपको एक्सरसाइज कराते हैं, व्यायाम करवाते हैं, प्राणायाम करवाते हैं, तो आप सब भैया बहनों को आनंद आता है ना? विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आपके हाथ एवं पैर किस प्रकार गति करते हैं? जिस प्रकार भी हमें निर्देश मिलता है उस प्रकार गति करते हैं। आइए हमारा शरीर जिन गतियों को करने योग्य है हम उनमें से कुछ शारीरिक गतियों को करने का प्रयास करें, यानी कोशिश करें हमारे शरीर में गतियों को अलग अलग प्रकार की करने का। एक काल्पनिक विकेट पर हम मान लें कि सामने जो क्रिकेट का खेल आपने देखा है, 3 डंडे लगा दिए जाते हैं, उनको विकेट बोलते हैं। तो मान लो कल्पना से मान लिया हमने कि 3 डंडे हैं और हमारे हाथ में कल्पना से मान लिया कि एक गेंद है। अब गेंद को हम विकेट की ओर फेंकना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार हाथ को घुमाएंगे और घुमा करके यूं फेंकेंगे। तो आप देखेंगे कि हमारा हाथ है वो गति कर रहा है कि नहीं। इस प्रकार हमारा हाथ भी गति करता है और हमारा एक पैर है वो भी उठ जाता है पीछे से। तो इस प्रकार हमारा हाथ, पैर और शरीर गति करने लगता है जब हम बॉलिंग करते हैं, विकेट की तरफ बॉल फेंकते हैं। आगे देखिए, एक काल्पनिक विकेट पर काल्पनिक गेंद फेंकने का प्रयास कीजिए, यानी कोशिश करेंगे। आप अपना हाथ किस प्रकार घुमाते हैं? पूरा घुमाने का प्रयास करते हैं। क्या आप इसे अपने कंधे से वृत्ताकार रूप में घुमाते हैं? हाँ घुमाते हैं, एकदम गोल घुमाते हैं, वृत्ताकार। क्या आपका कंधा भी गति करता है? हाँ करता है। पीठ के बल लेट जाइए। अब पीठ के बल ऐसे लेट जाएंगे अपन सीधे ही, आकाश की तरफ हमारा मुंह रहेगा, तथा अपने पैर को कूल्हे के चारों ओर घुमाइए। अपने पैरों को ऐसे ऐसे घुमाएंगे यूं, उल्टा और सीधा, तो आप देखेंगे घूमेंगे वो। अपनी भुजा को कोहनी से ऊपर नीचे कीजिए। अपनी कोहनी को भुजा से ऐसे ऊपर नीचे करेंगे, ऐसे यूं करेंगे तो भी घूमेगा, मुड़ेगा हमारा हाथ। अपनी भुजा को कोहनी से ऊपर नीचे कीजिए। इसी प्रकार पैरों को घुटने से मोड़िए। अपने हाथों को अपनी पार्श्व में तानिए और अपने हाथों को यूं इस प्रकार सीधा करेंगे, पार्श्व यानी बगल में, तो इस प्रकार हाथ सीधे हो जाएंगे। आगे भुजा को मोड़ते हुए अंगुलियों से कंधे को छुइए। इस प्रकार अपनी अंगुलियों से कंधे को छुएंगे, छू जाएगा। ये सब गतियां हैं और एक्सरसाइज है, व्यायाम है। आपने अपने हाथ का कौन सा भाग मोड़ा? हाथों को सीधा तानकर नीचे की ओर झुकने का प्रयास कीजिए। क्या आप ऐसा कर पाते हैं? ऐसे यूं करके और नीचे झुकने का प्रयास करेंगे, ऐसा भी हम कर पाते हैं। अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से गति करने का प्रयास कीजिए। जो हमारे शरीर के अलग अलग भाग हैं उनसे हम गति करने की कोशिश करेंगे। और नीचे सारणी 8.2 दी है, उसमें ये सब बातें लिखते जाएंगे, नोट कीजिएगा। मतलब प्रेक्षणों को, यानी जो हम जांच कर रहे हैं उनको लिखते जाएंगे। क्या कारण है कि हम अपने शरीर के कुछ अंगों को तो स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं। हम अनुभव करते हैं कि हमारे कुछ शरीर के हिस्से हैं वो तो एकदम घूम सकते हैं स्वतंत्र रूप से बिना कोई रुकावट के, लेकिन कुछ हिस्से हैं वो एक और मुड़ते हैं, दूसरी ओर नहीं मुड़ते हैं। जबकि कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं। हम अपने शरीर के कुछ भागों को घुमाने में असमर्थ क्यों रहते हैं? क्योंकि वहाँ पर संधि नहीं है, जोड़ नहीं है, और वहाँ पर सीधी हड्डी है। क्रियाकलाप एक पैमाने को अपने हाथ पर चित्र 8.1 में दर्शाई गई स्थिति में रखेंगे, यानी इस प्रकार अपने हाथ को रख करके और पैमाने से बांध देंगे 2 जगह से, आगे और पीछे से, जिससे आपकी कोहनी पैमाने के मध्य में रहे और हमारी कोहनी है वो पैमाने के बीच में रहेगी। अपने मित्र से पैमाने तथा हाथ को एक साथ बांधने के लिए कहेंगे, भाई हमारे हाथ को और पैमाने को बांध दो, अपने मित्र से कहेंगे। अब अपनी कोहनी को मोड़ने का प्रयास कीजिए
तो वो नहीं मुड़ेगी। क्या आप इसे मोड़ पाते हैं? नहीं मोड़ पाते हैं। चित्र 8.1, क्या अब आप अपनी भुजा मोड़ पाते हैं? नहीं मोड़ पाते हैं। सारणी 8.2 हमारे शरीर में गतियाँ, इसको हम बाद में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। सभी भैया बहन पेज नंबर 66 और 67 ध्यानपूर्वक पढ़ें और सारणी 8.2 पेंसिल से भरने का प्रयास करें। कोई बात समझ में नहीं आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये 8.2 सारणी अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे और इसे पेंसिल से भरेंगे। धन्यवाद।